भारत में आप सभी लोग पहले से लेखकों को पढ़ते चले आ रहे हैं ना। वाह जी वाह। देखिए थोड़ा सा जुखाम सा आज लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ जुड़ करके ये जुखाम बुखार सर्दी सब अपने आप साथियों कोसों दूर भागता है। कितने दूर भागता है? तो गुरुजी कोसों दूर भागता है। बस वही कोसों दूर भगाना है और मेहनत से साथियों चीजों को आगे ले जाना है। बताइए ये इनमें से किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर ने आपने सुना होगा साथियों, बहुत ओज के कवि थे, वीर रस की कविताएं लिखते थे, आपने सुना होगा। इन्होंने कई सारे ग्रंथों, खासकर जब परशुराम जी का संवाद है वो आपने पढ़ा होगा, साथ में कृष्ण जी का जब साथियों जाते हैं वहां पर महाभारत काल में, आपने सुना होगा दुर्योधन की सभा में, तो वो सारे संवाद आपको मिलेंगे। साथियों अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध एक रचना है। आपका उत्तर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए हाल ही में ट्रांसलेशन करने वाला एक नया एआई मॉडल जो है साथियों, करंट अफेयर्स का सवाल है, नया एआई मॉडल जो है वो ट्रांसलेट ग्रिमना के नाम से किसने लॉन्च किया है? साथियों माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, चैट जीपीटी ने। साथियों इसको लॉन्च किया है गूगल ने। आप सभी लोग याद रखना, आपसे पूछेगा बताइए एआई जो है इसका जनक कौन है, जनक कौन है। अगर आपसे कोई पूछे इसका जन्म बताइए कब हुआ, और वो देश बता दीजिए जहां पे इसका साथियों जन्म हुआ है। वास्तविक रूप में हम सभी लोग जानते हैं ऐसे खतरनाक काम अमेरिका करता है, ध्यान रखना, और जो साथियों उल्टे सीधे काम होते हैं वो चाइना बहुत करता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। बताइए इसका जन्म जो एआई है इसका कब हुआ था? 1956 में हुआ था, और इसके जनक जो है वो जॉन मैकार्थी नाम के व्यक्ति हैं। तो सभी लोग मैकार्थी को याद करिए, ये जॉन मैकार्थी हैं जो इसके जनक कहे जाते हैं। बोलिए याद हो गया गुरुजी। अगला सवाल देखिए, बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, AVM याद करिए। ये 3 नाटक है, ए से अभिज्ञान शाकुंतलम, वी से साथियों विक्रमोवर्षियम, नोट करिए विक्रमोवर्षियम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, और एम से मालविकाग्निमित्रम जो है उसकी रचना किसने की थी? मालविकाग्निमित्रम नाम के ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप नोट कर लेंगे ये सब कालिदास की रचना है। अच्छा बताइए हमारे भारत का शेक्सपियर किसको कहा गया है? तो गुरुजी याद करते हैं, इनको भारत का शेक्सपियर कहा गया है। तो भारत के शेक्सपियर के नाम से ये चर्चित हैं, हम सभी लोग इनको याद कर लेंगे, भारत के शेक्सपियर के नाम से। अगला सवाल देखिए, बताइए गुप्त काल की एक प्रसिद्ध महिला शासिका इनमें से कौन थी? कुबेर नंगा, प्रभावती गुप्ता, राज्यश्री या कुमार देवी? हम सभी लोगों को बताना है, ये जो कुमार देवी है ये हर्षवर्धन की बहन है, तो हर्ष की बहन है, हर्ष की बहन है, ये कभी नहीं हो सकती। प्रभावती गुप्ता बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। आप सभी लोग लगा लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, जिनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, उन्हीं विक्रमादित्य की साथियों ध्यान रखना ये बेटी है, आप सभी लोग याद रखना। इसका जो विवाह हुआ था याद रखना वो वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। तो विवाह जो है वो वाकाटकों के साथ हुआ था, वाकाटक वंश में हुआ था, आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया था? 1657 के वर्ष में। जब आप शिवाजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो जरा बताइए, आप सभी लोगों को याद होगा इन्होंने मुगलों के कई सारे शिविरों को ध्वस्त कर दिया था। शिवाजी किसी से डरते नहीं थे। शिवाजी का एक कहना है कि हम छत्रपति हौन देव गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, अर्थात इन पर आंच आ गई तो हम मर जाएंगे, जान दे देंगे। अभी आपने सुना होगा एक बड़ा विवादित साथियों मैटर चल रहा था, एक बैंक कर्मचारी कानपुर की थी जिसने साथियों कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। अब वो लड़की महिला, उसका पूरा मामला समझ में नहीं आया क्या हुआ था, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि महिला शक्ति जो है वो इस समय साथियों चरम पर चल रही है। मतलब होश में रहिए, 8 मार्च को तो तुम सब मना लेते हो, लेकिन 19 नवंबर की सांस नहीं गूंजती जब अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं हम सभी लोग। याद रखना, पहले हम ये कहते थे नारी अबला है, अब कहते हैं नारी सबला है। और तुम बता दें आगे, और होमगार्ड में कसम से देखना कब्जा कर लेंगी लड़कियां, कब्जा, क्योंकि कट ऑफ भी कम जाएगी। गर्ल्स की कट ऑफ सब जानते हैं, गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, कट ऑफ जो है वो कम लगेगी, कम लगेगी, और ये कट ऑफ कम आएगी तो पक्का है लड़कियां दावा करेंगी। आप सभी लोग याद रखिएगा। हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कहाँ करें इसको, ये ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ लगा सकते हैं। यहां भी देखिए कैसे लगा दें, देखिए अब ये माइक का इशू
में आता है तो क्या ही करें, इसको सही कराना पड़ेगा है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आवाज खरखर हो रही है, मैं भी जान रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही है, आवाज सही करें। कर लिया भैया सही, जितना हो सकता था कर लिया। आ जाइए जल्दी से। तो अगर आपसे कोई पूछे किसके समय, तो औरंगजेब के शिविरों पर इन्होंने कब्जे किया, आतंक किया, इसको आप नोट कर लेना। एक संधि इतिहास में पूछी जाती है, नोट करके डालिएगा, पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि जो है ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा। एक राजा थे जय सिंह और उनके साथ में साथियों शिवाजी के साथ ये संधि हुई थी। ये जय सिंह जो है ये औरंगजेब के एक सेनापति बनकर आए थे साथियों शिवाजी से संधि करने के उद्देश्य से। आप सभी लोग याद रखना। कोई एलएलबी की नौकरी कर रहा है, वकालत यानी कर रहा है, और वो क्वेश्चन कर रहा है गुरुजी होमगार्ड के बैच में क्या कर रहा है जी, सुन लेते हैं। गुरुजी कह रहा है एलएलबी की कोर्स बता दीजिए, एलएलबी का कोर्स बता दीजिए, हम तुमको सोटा निकाल लेंगे, अभी एलएलबी का साथियों कोर्स बता दीजिए। ये क्लास काहे की चल रही है, अच्छा बताइए। तुमको बीमारी है पेट दर्द की और तुम पूछ रहे हो गुरुजी मेढक में कौन सा रोग होता है, तो हम मेढक को रोग नहीं बता सकते हैं। हम तुमसे एक ही चीज कहेंगे कि तुम वहां जाओ, नहीं तो अभी हमारे सारे होमगार्ड जो है वो एक बढ़िया सा डंडा रखे हैं और वो डंडा दिखाते नहीं है, वो सीधे स्वाहा कर देते हैं। समझ में आया? वो बेहतरीन भैया एकदम सटीक जानकारी वो देंगे। तुम सभी लोग एक बार जानकारी इनको दे दीजिए, बड़े भैया हैं तुम्हारे। आगे देखो, बताइए बिहार राज्य के सासाराम शहर में इनमें से किस प्राचीन सम्राट का साथियों मकबरा आपको मिलेगा? इतिहास में ये जो मकबरा है इसको झील वाला मकबरा भी कह देते हैं। बताइए झील वाला मकबरा, झील वाला मकबरा जो है वो किस शासक का है? अब सभी लोग बताइए झील वाला मकबरा किस शासक का है? तो हम सभी लोग कहेंगे शेरशाह सूरी जो है, जब इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु कब हुई थी गुरुजी याद है? इसकी मृत्यु 1545 में हुई थी। ये आप सभी लोग जानते हैं। एक गोला दाग रहा था सिंध के थट्टा में, उसी के फटने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको झील वाले मकबरे में सहसाराम बिहार में दफना दिया गया है। अगला सवाल देखिए, बताइए विश्व में प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन है इसका निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने कराई थी? जो मोर सिंहासन है इसको मयूर सिंहासन कहा जाता था, और याद होगा इसमें कोहिनूर हीरा भी लगा था। ये भाई साहब याद रखना, कोहिनूर हीरा लगा था, कोहिनूर हीरा। अब तुम होमगार्ड बनने के बाद भले ही इस कोहिनूर हीरा को देखने लंदन ना जा पाओ, लेकिन हम तुमको बता तो सकते हैं कि ये कोहिनूर हीरा लंदन में है। साथियों ये बनवाया गया था शाहजहां के समय, ये आप सभी लोग याद रखना। शाहजहां के समय ये आपको मिलेगा। रणजीत सिंह नाम के एक शासक हैं, आप पढ़िएगा। रणजीत सिंह जो थे इनसे अंग्रेजों ने छीन लिया था, मतलब इनके वंशजों से अंग्रेजों ने ले लिया था, अंग्रेजों ने लिया था। तो ये आप याद रखना, आपको याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, फटाक से बताइए। बताइए किसने 1862 में इंदु प्रकाश नाम का एक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन किया? बताइए जस्टिस नाम का समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया है? जरा बताइएगा, जस्टिस नाम का पेपर यानी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया है? साथियों जब आप रानाडे को पढ़ेंगे, रानाडे जो है ये एक पेशे से जज हुआ करते थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है? सर एक बात पूछनी थी, क्या अब से क्लास लेने से हो जाएगा? अरे बेटा क्यों नहीं हो जाएगा, बहुत कमजोर है तो आप हमारा होमगार्ड का जो नया बैच आ रहा है ना उससे जुड़ जाइए, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करिए। अरे होमगार्ड की 50 दिन में पूरी थ्योरी कंप्लीट, एक एक शब्द टू शब्द जैसे पेपर में फंसेगा वैसे ही साथियों आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, हमारी पूरी टीम पढ़ाने वाली है। तो ये समाचार पत्र जो है इंदु प्रकाश, ये जस्टिस रानाडे का ही है, महागोविंद रानाडे का। इन्होंने साथियों ध्यान रखना एक समाचार पत्र जस्टिस भी छापा था, ये आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए किसने वंदे मातरम नामक एक पत्रिका का स्थापना की है? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। देखो वंदे मातरम समाचार पत्र लाला लाजपत राय पंजाब से छापते थे साथियों, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यह समाचार पत्र या पत्रिका जो है वो साथियों और बाकी क्षेत्रों से, तो इसको अरविंदो घोष ने भी साथियों ध्यान रखना छापा है, आप सभी लोग याद रखना। तो अरविंदो घोष का भी ये एक तरीके से समाचार पत्र जो है वो बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए विपिन चंद्र पाल, तो ये बंगाल के क्षेत्र से आपको मिलेंगे। विपिन चंद्र पाल
दो की ओर लौटो का प्रमुख नारा इनमें से किसने दिया है? जल्दी से बताइए फटाफट। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो साथियों दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ये दयानंद सरस्वती जी का एक संगठन है 1875 में, जिसका नाम आप सभी लोग पढ़ेंगे, आर्य समाज करके है। ध्यान रखना, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की है और यह संगठन आपको याद रहेगा। क्लियर है? आवाज अब सही है? अब आवाज नहीं खराब होगी। अब हमारे आवाज के एक्सपर्ट जी हैं अभिषेक जी, बताइए आ गई आवाज? जरा देखिए सर, आ जा रहा है अभी? आवाज क्लियर है? एक बार सभी लोग बता दीजिए। अब से आवाज कभी खराब ना हो इसके लिए प्लान किया गया है। हाँ, आवाज सही कर रहे थे अभी हम, आवाज सही हो गया है। सर की आवाज नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी आवाज। सर कुकुर में सिर्फ नहीं कर रहा है। क्लियर है? वाह जी वाह। तो एक बार सभी लोग भैया दिल भेज दो। कम से कम एक टीचर ने मेहनत कर ली और एक हमारी टीम का मेंबर, सोचो इतनी देर से लगा रहा, काफी बढ़िया मतलब रिस्पांस किया आवाज ने। क्या आपको क्लियर है? अब तो करो मरो साथियों, अब सभी लोगों के लिए जान लगाने का वक्त आ गया। चलिए शुरू करते हैं। तो वेदों की ओर लौटो का यह प्रसिद्ध नारा है, जिसको साथियों हमारे भारत में 1875 में आर्य समाज के संस्थापक साथियों दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में साथियों ध्यान रखना एक आर्य समाज संगठन बनाया था। बताइए भारत में उच्चतम न्यायालय जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसकी प्रथम महिला साथियों न्यायाधीश कौन थी? जब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 लगता है, 124 लगता है। इसमें साथियों बीबी जो है, याद करिए सर, फातिमा बीबी, याद रहेगा। तो कौन थी भैया? गुरुजी फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। अच्छा, अगर हाई कोर्ट की बात कर लेता तो हाई कोर्ट में याद रखना हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की प्रथम जज बनी थी, हमारे भारत में प्रथम महिला हाई कोर्ट की जज जो है वो लीला सेठ बनी थी। अन्ना चांडी पहली जज है महिला के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने का या सजा में हेर फेर करने का अधिकार है? हम सभी लोग भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 पढ़ते हैं। आर्टिकल 72 आप जानते हैं, इसमें साथियों सजा माफी का प्रावधान देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति जो है वो 5 प्रकार से क्षमादान दे सकता है। ये पेपर में सवाल पूछा जा चुका है, कितने प्रकार की क्षमाएं देता है? तो 5 प्रकार की क्षमाएं देता है। और इनमें से साथियों ध्यान रखना, जब आर्टिकल 161 का प्रयोग कर दिया जाए तो विभिन्न राज्य के राज्यपाल भी साथियों क्षमाएं दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्षमाओं में अंतर होता है। राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड की क्षमा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मृत्युदंड की सजा को माफ कर पाए। तो राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड की सजा नहीं माफ कर सकता। ये दोनों में अंतर होता है। आगे देखिए, अगला बताइए, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? आप सभी लोग भारत का मैप बना लीजिए और होमगार्ड की तैयारी करने वालों, तुम सभी जानते हो कि तुम्हारा मैप बनेगा तभी जब भैया रोड पे तुम खड़े होगे। मैप कब बनेगा? गुरुजी रोड पे खड़े होंगे जब 2 4 10 100 सवाल आएंगे, है ना? तो याद करना, ये रहा भाई साहब ईस्ट एरिया और ये रहा वेस्ट एरिया। कौन सी नदी पश्चिम की ओर? तुम ज्यादा मत याद करो, 2 याद कर लो, एक नर्मदा याद कर लो
और दूसरी ताप्ती याद कर लो। इन्हीं दो में कोई ना कोई फंस जाएगा। लिख लीजिए, नर्मदा या ताप्ती नदी जो है वो साथियों पश्चिम की ओर पहरा नहीं बहती है। तो नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, साबरमती, लूनी, लेकिन कृष्णा नहीं बहती है। तो कृष्णा नदी को लगा लेना, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो सभी लोग लिख लीजिए, नर्मदा, ताप्ती और साथियों साबरमती, ये तीनों बहती हैं। कह रहा है बताइए कौन नहीं बहती है। याद रखना, धोखा दे दिया। याद करिए सवाल ने क्या दे दिया, गुरुजी धोखा दे दिया। कृष्णा नदी आप सभी लोगों को याद रहेगा कि ये नहीं बहती और सब बहती हैं। अच्छा, कृष्णा का उद्गम, गुरुजी धोखा दे दिया है, सवाल ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। अगर दिया है तो इसको भी हम कुछ देंगे जरूर, ऐसे जाने नहीं देंगे। बात होमगार्ड की इज्जत की है तो बताओ इसका फिर उद्गम कहां से हुआ था। उद्गम इसका महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, आप नोट कर लीजिएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ध्यान रखना, ये पहाड़ियां पड़ती है महाबलेश्वर की, वहीं से इसका उद्गम हुआ है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो यही इसका मुहाना है। कृष्णा की सहायक अगर नदी पूछ दे तो बताइए सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है। तो तुंगभद्रा को पढ़ा है कभी, गुरुजी पढ़ा है, तुंगभद्रा कर्नाटक में बहती है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश का बताइए कौन सा राजकीय पशु है, फटाफट बताइए सभी के सभी। बहुत ही शानदार सर, आ जा रहा है, कौन आ जा रहा है। अरे तुमको बड़ी चिंता है, कौन आ जा रहा है, हमारे यहाँ कौन आ जा रहा है। आवाज आ जा रही थी तो उसके लिए हमारे एक सर हैं वो आए थे, भैया याद करना, एक मित्र हैं हमारे, उन्होंने आवाज सही कर दी है। जरा बताइए फटाफट, इधर उधर झांका झांकी मत करिए। मैम नमस्ते, आज मैंने होमगार्ड सिपाही से बात की, वो बोले होमगार्ड भर्ती रद्द कर दी जाएगी, तुम देख लेना होमगार्ड, तुम देख लेना डिमोटिवेशन हो गया। अरे 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 अरे, उन मैम को बुलाइए हमारे पास, उन मैम को बुलाइए जिन्होंने कहा है भर्ती रद्द हो जाएगा। अरे ये चमत्कार हमारी क्लास में, वो भी इतने होमगार्डों के बीच में, हमने वादा किया है 41,000 होमगार्ड जो हैं वो हम अपनी क्लासेस से निकालेंगे। याद करिए होमगार्डो, तुम अपना वो डंडा निकालिए, वो अपनी तोप निकालिए जिसमें तुमने खूब मेहनत करके, पसीना बहा बहा करके डेली 100 ग्राम तुमने अपना साथियों तेल उसमें मल रखा है। निकालिए वो डंडा और दिखा दीजिए। होंगी मैडम तो होंगी मैडम, हमें मैडम मैडम से कोई मतलब नहीं। इस समय जोश है होमगार्ड का, एक ही बार में आर या पार, समझ में आया। फेंक के डंडा चलाएंगे अगर तुम बोले यहां पे। जरा भी दिखाइए जल्दी से, इनमें से उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो लाल पांडा, बारासिंगा। बारासिंगा साथियों आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ राज का पशु है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है, जो राजकीय प्रतीक है, आप सभी लोग बताइए इसमें क्या क्या है। आप सभी लोग जानते हैं, जब पक्षी की बात करें तो सभी लोग जानते हैं क्रौच को कहते हैं, जिसको हम सारस कह देते हैं। सारस जानते हैं, क्रौच को कहते हैं। पुष्प की बात करें तो टेशु, जिसको पलाश का पुष्प कहते हैं, साथियों हमारा राजकीय पुष्प है। प्रतीक की बात करें तो आप जानते हैं 3 धाराएं हैं, साथ में मछलियां हैं 2, आप सभी लोगों ने पढ़ा, और धनुष तीर है। याद है आप सभी लोगों को, कैसे याद नहीं होगा गुरुजी। अगला सवाल देखिए, बताइए उत्तर प्रदेश का राज पक्षी, अभी आपको बताया राजकीय पक्षी जो है वो सारस, जिसको क्रौच कहते हैं, हम सभी लोग लगा लेंगे। साथियों भारत में 1963 में मोर को बनाया गया था, तो भारत में साथियों ध्यान रखना हमारा मोर है, आप सभी लोग याद रखना। बताइए उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए कन्या सुमंगला योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी, किसके उद्देश्य से। साथियों लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर पर, लड़कियों के डिजिटल शिक्षा के लिए, लड़कियों की खेल की भागीदारी के लिए, लड़कियों के साथियों स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए। हम सभी लोग जानते हैं जब लड़कियों का जन्म होता है, तुम लड़कों तुम भी अच्छे काम करो, तुम्हें भी फायदा मिलेगा, तुमको भी सरकार जो है ऐसे लाभ जरूर देगी। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है ना साथियों, हम सभी लोगों को याद रखना होगा कि हमारे देश में साथियों 2019 में ये योजना जो कन्या सुमंगला योजना है, इसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की थी। लड़कियों को साथियों ध्यान रखना शैक्षणिक मानक तय करने के उद्देश्य से ये योजना का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान
जिसको CARI के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अच्छा, आप सभी लोगों से पूछे बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1979 में साथियों, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। 1979 में इसकी स्थापना साथियों, आप सभी लोग याद रखना, की गई थी। बताइए इसकी स्थापना कब की गई? जितना इंपॉर्टेंट कहां है उतना ही कब किया गया, यह भी तो पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के साथियों किस शहर में की गई, जरा बताइए। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर बी ऑप्शन बताया, गुरुजी आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, यह भी तो पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के साथियों किस शहर में की गई, जरा बताइए। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर बी ऑप्शन बताया, गुरुजी आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। साथियों कानपुर में दलहन अनुसंधान है, चीनी अनुसंधान है, लेकिन जब बरेली में जाओगे तो तुमको साथियों तुरंत मिल जाएगा, हमारे यहां CARI का हेडक्वार्टर है। बताइए लखनऊ में क्या है? तो गुरुजी बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। और टेक्नोलॉजिया याद करिए, टेक्नोलॉजी पार्क है, टेक्नोलॉजी पार्क है। गुरुजी हमने पढ़ा है साथियों, मेडिसिन के लिए कानपुर में दलहन और गन्ना का अनुसंधान है, दलहन और गन्ना का राष्ट्रीय अनुसंधान है। आगरा चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। साथियों ध्यान रखना, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, जरा बताइए कुल संख्या कितनी है। तरह आपसे पूछेगा पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में। साथियों इसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं इधर लिख लेना, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इधर लिख लेना। इधर लिखना, बताइए ये कब जोड़ी गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा। पहली अनुसूची राज्य या संघ से जुड़ी हुई है। कितने राज्य कितने संघ, तो आप सभी लोग याद रखना 28 राज्य 8 संघ। साथियों हमारे यहां दूसरी अनुसूची वेतन से जुड़ी है। होमगार्ड वालों तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, जो राज्य और केंद्र के अधिकारी और साथियों मंत्री इत्यादि होते हैं उनके वेतन को दिया गया है। तीसरी में शपथ, होमगार्ड तुम्हारी शपथ होगी इसमें नहीं, क्योंकि केंद्र और राज्य के साथियों जो संवैधानिक अधिकारी होते हैं उनकी होती है। इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि उनके लिए आप पढ़ेंगे। पांचवी में साथियों ध्यान रखना, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की। इसमें साथियों 4 प्रांत हैं जिनके जाति प्रशासन की बात की गई है, और उसमें आप असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद करेंगे। AM TM याद करिए साथियों, आओ मैं और तुम मैं, याद रखना, आराम से याद हो जाएगा। 7वीं अनुसूची जो है ये संघ और राज्य से जुड़ी हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई है, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। 9वीं अनुसूची जो है इसको 1951 में जोड़ा गया था, ये भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। इसको पहली बार 1900 साथियों ध्यान करिए हमने 85 में जोड़ा था। साथियों इसके बाद 11वीं अनुसूची जो है ये हमारे पंचायती राज से जुड़ी हुई है, या ग्राम पंचायतें पंचायती राज से जुड़ी हुई है, और इसको हमने 1993 में जोड़ा था, ये आपको याद होगा। जो नगर निकाय हैं उनके लिए 12वीं अनुसूची है, और इसको भी हमने 1993 में जोड़ा। तो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं गुरुजी, 12 अनुसूचियां। लगा लोगे सारे के सारे? अगर आपसे कोई कह दे होमगार्ड के सिपाहियों तुमसे कि बताइए नेपाल में कितनी अनुसूचियां हैं, नेपाल में 7 अनुसूचियां हैं, याद रखना। नेपाल का संविधान जो है वो 7 अनुसूचियों के साथ जाना जाता है, और इसे 2015 में लागू कर दिया गया। नेपाल में साथियों 7 फेरों का बड़ा वादा किया जाता है। जैसे पूछेगा बताइए नेपाल में साथियों कितनी अनुसूचियां हैं, 7 अनुसूचियां हैं। नेपाल में साथियों ध्यान रखना प्रांत कितने हैं, अरे 7 प्रांत हैं गुरुजी, 7 फेरे लगा लेंगे वहीं पे। आगे देखो 19 नंबर, GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप हम सभी लोग जानते हैं 1 जुलाई को, साथियों ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 2017 से GST लागू कर दिया गया था। इसके लिए संविधान के साथियों 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। एक तो 246 का साथियों A पार्ट है, और दूसरा साथियों आर्टिकल 269 का A पार्ट है, और तीसरा आर्टिकल साथियों ध्यान रखना 279 का A पार्ट है। 3 अनुच्छेदों में संशोधन हुआ, लिख कर डाल लीजिए, इससे बाहर एक लाइन नहीं आएगी। अभी भी अगर आपके पास, सच में कह रहा हूं, दिमाग नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोनो कुछ नहीं कर सकता। लिख लीजिए, सर मैं नोट नहीं बना रहा हूं, पाता हूं टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं लाइव क्लास सब पढ़ता हूं, बताओ सर रिवीजन कैसे करूं। आहा हा हा हा, आहा हा हा, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? अगर तुमसे मैं एक बार बोल दूं कि उसका नंबर ये है 91 12 13 14 16, याद हो गया ना? बोलो याद हुआ ना?
91 12 13 14 16, 91 12 13 14 16 याद हो गया ना? कैसे याद हो गया? उसका नंबर है ना, ये एक बार में याद कर लोगे। समझ में आया? लेकिन साथियों ये सवाल आप सभी लोग फंस जाओगे। याद रखना, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया? 246A डाला गया। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है? ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन तुमसे 3 अनुच्छेद पूछ दूं तो तुम रोने लगते हो। एक 246A है, एक 269 है, एक 279 है, 3 डाले गए हैं, याद रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम कितना होता है? घनत्व का मतलब होता है किसी चीज का स्थान घेरने का मतलब, स्थान घेरना, स्थान घेरना। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ध्यान रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया? ये आप सभी लोग याद रखना। सारी लेता हूं, 100% क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें थोड़े से साइंस के क्वेश्चन। अरे बेटा ये साइंस का ही तो था। आगे भाई मेरे साइंस के वैज्ञानिक, अरे देखो मेरे दोस्त ये साइंस का ही तो है। अगर तुमसे भारी जल के बारे में पूछ दे, भारी जल के बारे में पूछ दे तो ये D2O होता है, D2O। हमारी पृथ्वी पर आप सभी लोग जानते हैं, सभी को पता होगा साथियों, 97% जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य साथियों ध्यान रखना नहीं है, नहीं है। जो 3% है उसमें भी साथियों ध्यान रखना जो ध्रुवों पर जमा है वो सब बर्फ के रूप में है। लगभग 1% जल ही है जो अच्छा है। बताइए 82 डिग्री 30 मिनट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में हम जानते हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो यह इलाहाबाद के पास नैनी नामक एक जगह है जहां से साथियों गुजरती है। आप लगा लीजिएगा। वैसे आप सभी लोग जानते हैं जब गोलार्ध बनाते हैं तो यहां से एक ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो साथियों निकलती है। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। आप सभी लोग जानते हैं इसको 0 डिग्री देशांतर कहा गया है। अगर आप इसके पूर्व में बढ़ेंगे तो 4 डिग्री बढ़ने पर आप सभी लोग जानते हैं, याद करिएगा साथियों, हम 1 डिग्री बढ़ेंगे तो साथियों 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट के समय का अंतर आ जाएगा। जब आप भारत के 82 डिग्री साथियों ध्यान रखना और 30 मिनट ईस्ट की ओर बढ़ जाएंगे तो गुणा 4 कर लीजिएगा, 5.5 घंटे का अंदर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में रात के 12 बजे हैं तो हमारे भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके डालिए। तुमको सौगंध है तुम्हारे उस साथियों चीज की जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। चले आगे, बताइए भारत में स्वतंत्रता के बाद में साथियों पूछेगा कितनी बार नोटबंदी हुई है अभी तक? साथियों 2023 में जो 2000 के नोट बंद किए गए, 2000 के नोट साथियों ध्यान रखना ये आपको याद होगा वापस लिए गए। वापस ये आरबीआई की स्वच्छ धन नीति के तहत किया गया। आरबीआई के स्वच्छ धन नीति के तहत, स्वच्छ धन नीति, ये नीति कहती है कि जिन नोटों की जरूरत नहीं है उनको वापस ले लो। तो ऐसे में 2000 के नोट वापस लिए गए। इनकी घोषणा नहीं की गई, ध्यान रखना, तो इनकी घोषणा नहीं हुई। तो आरबीआई के द्वारा आप सभी लोग लिखेंगे 2 बार साथियों हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की है। एक बार आप जानते हैं 1978 में और दूसरी बार 2016 में। हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने बार नोटबंदी लगाओगे? केवल 2 बार, 2 बार। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे 1946 वाली नोटबंदी तो ये आजादी के पहले हुई थी। आजादी के पहले अगर आपसे कोई पूछे आजादी के पहले तो ये आप याद रखेंगे। अब तक कितने बार हो चुकी है? तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार हो चुकी है। और 2000 के जो नोट बंद हुए हैं वो आरबीआई के स्वच्छ धन नीति के तहत हुए हैं। इसको नोटबंदी मत कहिएगा। कसम से नोटबंदी कहोगे क्या? अरे नहीं कहोगे। और मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम में से जितने होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो रियल में, अपने दोस्तों से जाके पूछ लेना कि क्या उनको पता है कि 2000 के नोट जो बंद किए गए वो किस नीति के तहत बंद किए गए। मेरे दोस्त आरबीआई के स्वच्छ धन नीति के तहत आरबीआई ने वापस लिए हैं, ध्यान रखना। क्योंकि आरबीआई ही तो गारंटी देता है, लिखा होता है मैं धारक को वचन देता हूं कि मैं 2000 के नोट अदा करने का या 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर जो जैन धर्म का संत होता है उसको तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ये वाला इतना मैटर कोई काम का नहीं है।
ये मैटर काम का नहीं है, तुमको उल्लू बनाने वाला है। जैसे तुम होमगार्ड बनने के बाद लोगों को उल्लू बनाओगे, ऐसे कोई पैसा देगा ही नहीं तुमको। कोई देगा? तुम बताओ। अच्छा, कोई देगा? अरे सस्ते में कोई नहीं देगा, सच में बता रहा हूं। तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? ऑटो निकाल रहा है चोरी से, सभी लोग 50 दे दो, काम बना देंगे। नहीं तो 500 मालिक ले लेगा, ऊपर बैठे दरोगा जी 500 में। वही वाला ये सवाल है साथियों। 24 तीर्थंकरों में पहले कौन से थे? गुरुजी पहले ऋषभ देव जी थे। अरे सीधे पूछ लेता आदिनाथ, ध्यान रखना आदिनाथ। ये सवाल ये दिखाता है कि तुमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आया? पहले तीर्थंकर याद करना आदिनाथ जी थे। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक गुरुजी जो है वो वृषभ या बैल था। गुरुजी हमको याद कैसे हो? अच्छा एक बात बताओ, हमारे भारत में जाते थे गुरुजी, वैदिक काल में गैया थी। गाय हमारी माता है और सांड हमको कुछ नहीं आता है। प्रतीक वाला आप याद कर लेना। क्लियर है? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। गुरुजी वैदिक काल में गाय 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 खत्म हो गया। अगला देखो, और महावीर स्वामी ये 24वें नंबर के हैं। इनका प्रतीक साथियों सिंह है। साथियों ध्यान रखना, शेर को कहते हैं। जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें नंबर के हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। ध्यान रखना, ओम भोलेनाथ स्वाहा। अगला देखो 24 नंबर, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन से संस्थान स्थापित किए गए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी 1948। सोचिए सोचिए सोचिए, मुर्गी बन जाएंगे सवालों को। साथियों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या आंतरिक सुरक्षा एकेडमी, आप सभी लोग जानते हैं साथियों हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशिक्षण के लिए बनाई गई एकेडमी होती है उसको साथियों हम सभी लोग नाम देते हैं। जरा बताइए इनमें से कौन सा? तो सभी लोग कहेंगे गुरुजी इसको केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के नाम से नाम दिया जाएगा। हमने साथियों सरकार से निवेदन किया था कि इसका नाम ना बदले, लेकिन सरकार ने 2009 में इसका नामकरण बदल दिया है। तो आप नोट कर लीजिए, 2009 में इसका नामकरण बदलकर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कर दिया गया है। गुरुजी याद कर लेंगे, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के लिए केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी 2009 याद कर लेंगे। बताइए इनमें से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम सभी लोग सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, हमने पढ़ रखा है 27 जुलाई को साथियों इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई? कब? एक बात याद कर लें, हमारे भारत में जितने अर्धसैनिक बल हैं, एक बार खाओ कसम, तुमकी याद है हमको सारे के सारे, तुमको कसम है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डालकर लिख लो, एक ना एक सवाल पक्का फंसेगा और आपको याद करना ही पड़ेगा। हमारे यहां साथियों नोट कर लीजिएगा, इसको 1939 में बनाया गया था। कब बनाया गया? आईटीबीपी याद करो, बताओ कब बनाया गया? बीएसएफ कब बनाया गया? बीएसएफ। एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? एनएसजी। असम की बताइए जो हमारे यहां राइफल बनाई गई, असम राइफल, बताइए कब बनाई गई? अब आप याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना, हमारे यहां 1939 में, आप सभी लोग याद रखना, इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई को अंग्रेजों के शासनकाल में। असम राइफल सबसे पुराना है, सबसे पुराना, सबसे पुराना है, सबसे पुराना। इसकी स्थापना साथियों अब बेंटिक के समय याद करना, बेंटिक के समय 1835 में की गई थी। हमारे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अगर आपसे कोई कहे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत का एक कारण क्या थे, तो 1857 की क्रांति में यह अर्धसैनिक बल जो है वो अंग्रेजों के साथ था, मतलब अंग्रेजों की सहायता की थी। गुरुजी याद आ गया। आईटीबीपी की स्थापना कब की गई? गुरुजी 1962, जब चीन से युद्ध चल रहा था। बीएसएफ की स्थापना 1965 और एनएसजी की स्थापना बताओ कब की गई? इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। गुरुजी याद है, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद की गई थी। बस मजा आ जाएगी। अगर तुम कसम खा के बैठ जाओगे, मैं फिर कह रहा हूं, तुमको याद हो जाएगा। और अगर तुमसे सीआईएसएफ पूछ देता तो सीआईएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। कैसे भूलने देंगे? तुमको लग रहा है एक भी अर्धसैनिक बचना नहीं चाहिए, बल सारे के सारे गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर साथियों ध्यान रखना ये काम करते हैं। 1900 याद करिए सभी के सभी, 86 वर्ष था, हम सभी ने पढ़ा था, याद कर लिया गुरुजी। साथियों अर्धसैनिक बल लपेट दिए हैं तुमने सारे, समेट के एक जगह रख लो। कर लोगे ना? कर लोगे ना? कर लोगे ना? याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। अगला सवाल बताइए, भारत में थार का रेगिस्तान है गुरुजी, ये 4 राज्यों में विस्तृत है। थार का रेगिस्तान बता चुका हूं, 4 राज्यों में इसका विस्तृत है।
इसका एक हिस्सा कच्छ के रण गुजरात में पड़ता है। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, तुमको कंफ्यूज कर देगा जैसे चीन टकला कंफ्यूज करता है। गुरुजी कैसे कर पाएगा, मुर्गी बना देंगे। देखो जरा, भारत ने थार के रेगिस्तान, इसको नहीं पूछा इसमें स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पड़ता है। गुरुजी उसके अंदर घुस गया सवाल के। देखो ये गुजरात में पड़ता है, क्योंकि कच्छ का रण कहां पड़ता है गुरुजी, गुजरात में। हमने पढ़ाया है थार का रेगिस्तान 4 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से गुरुजी, राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा व्याख्या है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र इसका पड़ता है, सर्वाधिक पड़ता है। दूसरे नंबर पर गुजरात पड़ता है, गुजरात। और तीसरे नंबर पर साथियों ध्यान रखना पंजाब का क्षेत्र है। चौथे नंबर पर हरियाणा। 4 राज्यों में विस्तृत है, याद कर लेना हरियाणा। अच्छा एक बात और बताऊं, ये साथियों भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, भारत पाकिस्तान। अब देखो एक तुमको रोने धोने वाला सवाल बताता हूं, बताओ सबसे बड़ा कौन सा है। गुरुजी हमको याद है सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है, चीर दो फाड़ दो सवाल को। अगला देखिए, बताइए किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन साथियों ध्यान रखना जो कोशिकाएं बनती हैं, अरे कोशिका निर्माण में साथियों काम आता है, तुम सभी लोग जानते हो। और हमारे यहां साबुत अनाजों में सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। साथियों सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश, पहले महाराष्ट्र भी हो चुका था लेकिन अब मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 पे आ गया। साथियों सोयाबीन सबसे ज्यादा। दूसरा स्रोत दालें हैं जिनमें साथियों ध्यान रखना सोयाबीन प्रोटीन खूब पाया जाता है। जो भेड़ का दूध होता है, लिख लेना भेड़िए का दूध। गुरुजी भेड़िए का दूध, ए जी भेड़िए का दूध। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ऊंट का दूध, मारेगी ऊंट लात तुमको, सही हो जाओगे। अरे भेड़ का दूध ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसमें फैट पाया जाता है गुरुजी, फैट पाया जाता है, फैट। और तुम याद कर लेना हम सभी लोग लैक्टोमीटर जो होता है उसी से नापते हैं। तुम्हारा लैक्टोमीटर हम फेल कर देंगे। शुद्धता को किससे नापते हैं, शुद्धता को किससे, तो याद रखना इसी से दूध की शुद्धता को नापते हैं। तुम याद कर लेना, सभी को याद करा दूंगा, लैक्टोमीटर आज के बाद कभी नहीं भाई भूलेंगे। याद है ना तुमको। गुरुजी गैया का दूध, भैंसिया का दूध सब पतले होते हैं, और कहीं दूधिया का दूध ले लोगे, अरे गुरुजी आप में से भी बहुत पानी मिलाते हैं। होमगार्ड वालों को कोई नहीं मिलाएगा पानी। होमगार्ड बनने के बाद एक सुविधा यह भी है कि कोई पानी मिलाएगा तो उसका जुगाड़ नहीं लगवाएंगे। हम सभी लोगों को पता रखा है, पता रखा है ना। हाँ 1969 था, माफी चाहूंगा, 1969 था, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा बताइए जल्दी से, दूधिये को बता रखा है, अरे बताइए जल्दी से, दूधिये को बता रखा है, हमने पढ़ा रखा है, हमने बता रखा है। दूधिये को याद करिए, दूधिये को पानी नहीं मिलाओगे आप। क्यों नहीं मिलाओगे, क्योंकि तुम डरते हो, डरोगे, डरेंगे गुरुजी, डरेंगे। बहुत सारे लोग वर्दी से ही डरते हैं, भले ही जैकेट पहन लो तो तुम लगो होमगार्ड, नहीं हम पुलिस वाले हैं। सही में कह रहे, भौकाल ही इतना ज्यादा होता है। आगे देखो, कह रहा है किस देश के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं। बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसके लोग भारत में नहीं घूम सकते। अरे गुरुजी कौन सा ऐसा देश हो सकता है, अरे ये वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो गुरुजी ऐसा कौन सा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बंद है, तो उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बंद है गुरुजी, इसके लोग भारत नहीं आ सकते, कहीं नहीं जा सकते, दुनिया में कहीं नहीं जा सकते। याद रखना कहीं नहीं जा सकते, ध्यान रखना कहीं नहीं जा सकते गुरुजी, कहीं नहीं जा सकते। मेरा एक क्वेश्चन है सर, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा सीट, इन सब तीनों में अंतर बता दीजिए। अरे भैया विधानसभा राज्य में होती है, जैसे यूपी में 403 है, छोटे छोटे विधायक साथियों सभी लोग जानते हैं। और विधान परिषद एक राज्य में विधानसभा का 1/3 होना चाहिए, तो यूपी में वैसे 130 के करीब होना चाहिए, है 100 ही, कोई नो दिक्कत नहीं। लोकसभा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सबसे ज्यादा। अब देखो जल्दी से, तुमने कहा उत्तर कोरिया का यहाँ का एक राजा है, शासक, जिसको तानाशाह कहते हैं, किम जोंग उन। ध्यान रखना होमगार्डो तुम याद कर लेना, इसके चक्कर में मत पड़ना। किम जोंग उन जो है साथियों ध्यान रखना, उन जो है इसके चक्कर में मत पड़ना, बड़ा खतरनाक जहर है, जहर। बताइए कौन सा फूल 36 साल में एक बार केवल खिलता है। वाह जी वाह, 36 साल में गुरुजी गूलर का फूल सुना था, देख ही नहीं पाते। गुलाब का फूल, कमल का फूल, नाग पुष्प या चमेली, बताइए बताइए। अरे 36 साल में केवल और केवल एक बार हो सकता है तुम्हारे साथियों होमगार्ड की नौकरी निकल जाए, कभी खिले ही नहीं। वाह जी वाह गुरुजी, केवल नागपुष्प होता है, ध्यान रखना। यह कहां खिलता है गुरुजी, समुद्र में खिलता है। कहां, समुद्र में, समुद्र में खिलता है।
खिलता है, खिलता है, खिलता है, खिलता है। बताइए ये कौन, इसकी रक्षा कौन कर रहा है? रक्षा कौन कर रहा है? तो नागराज इसकी रक्षा कर रहे हैं। जाओगे उड़ा देंगे तुमको। समझ में आया? अगला देखो, बताइए कौन सा पक्षी नाच पंखों, ध्यान रखना, अपने नाच और पंखों के लिए प्रसिद्ध है। गुरुजी अपने नाच और पंखों के लिए, सभी लोग जानते हैं साथियों, हमारे यहां मोर 1963 में राज्य पक्षी बनाया गया था। 1963 में मोर जो है वो राष्ट्र का पक्षी बनाया गया, राष्ट्र पक्षी बनाया गया। इसका मतलब क्या है? ये राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पहले गुरुजी कौनो ना ही थे। तो लगा लीजिएगा 1963 से मोर। और मोर अपने नाच के लिए जाना जाता है साथियों। अक्सर आपने सुना होगा वर्षा ऋतु के समय छम 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 मोरनी डांस करती है। याद है गुरुजी? याद कर लिया था। कोयल की जैसी आवाज नहीं सुनी होगी। और कबूतर, अरे कबूतर जा जा जा, और पहले प्यार की पहली चिट्ठी। लेटर तुम्हारा ज्वाइनिंग वाला इसी से आएगा। होम गार्ड का लेटर जो है वो ज्वाइनिंग का इसी से आएगा, ध्यान रखना। कैसे आएगा? कबूतर लेकर आएगा, कबूतर। बस अपने पड़ोसन से बचा के रखना, पता लगे वही उठा ले जाए। अगला सवाल देखिए, बताइए जल्दी से फटाफट, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बड़का ग्रह कौन सा है? गुरुजी बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो दूसरा बता दीजिए कौन सा है? दूसरा बताइए कौन सा है? पहला तो बता दोगे, पहला हमारा याद हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? गुरुजी दूसरा शनिवार है, शनिवार। साथियों एक ग्रह ऐसा जिसमें छल्ले पाए जाते हैं, तो इसी में छल्ले पाए जाते हैं। शनि में सर्वाधिक उपग्रह भी हो चुके हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह किस में है? तो सर्वाधिक उपग्रह शनि में है। कितने हैं? तो गुरुजी 146 के करीब करीब इसमें उपग्रह हैं, लगा लेना। गुरुजी शनि भी याद हो गया। इसके बाद तीसरा पूछ दे, अरे अंकित सर की क्लास में पढ़ रहे हो, तीसरे को याद करना गुरुजी अरुण है, और चौथे को याद करना, इसके बाद वरुण आ जाता है। खेल ही खत्म कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, बताइए मसालों का राजा किसको कहते हैं? किंग ऑफ साथियों स्पाइसेस। बताइए मसालों का राजा। और मसालों की रानी किसको कहते हैं? मसालों की रानी, मसालों की रानी। ओ होमगार्ड के बच्चों, तुम जरा बताओ रानी किसको कहते हैं? गुरुजी राजा चाहे भूल भी जाएं, लेकिन रानी नहीं भूलेंगे। हमको रानी की बहुत जरूरत। भूलोगे नहीं, मुझे पता है। अरे होमगार्ड के विद्यार्थियों, तुमको पता होना चाहिए, होमगार्ड के विद्यार्थियों, काली मिर्च जो है इसको मसालों का राजा कहते हैं। सोचो मिर्च कैसी होती है? तीखी होती है गुरुजी, कड़वी होती है, लेकिन फिर भी मसालों का राजा इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? काली मिर्च है स्त्रीलिंग। सोचो बन गया राजा, मतलब यहां भी अधिकार इन्हीं का। गलती करोगे जरूर। और बताइए रानी किसको कहते हैं? तो रानी इलायची को कहते हैं। इलायची जो है उसको रानी कहते हैं। दोनों पे कब्जा, स्त्रीलिंग दोनों। बताइए कोई दिक्कत हो तो? हो गया। आप सभी लोग याद रखना। क्लियर है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आपका शरीर हल्का हल्का सा लग रहा है। हल्का हल्का इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 दिन से बुखार बहुत तगड़ा आ गया है। मुझे लग रहा है किसी ने नजर मार दी है, कसम से। सही में बताएं, जब हमने संडे को इस बार क्लास ली तो हमको उसी दिन से लग गया था थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ सा है। और आज साथियों बुधवार हो गया है। सही कह रहे हैं, हमको आज ऐसा लग रहा था सुबह कि हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने नजर उतरवाई है एक बार। और किससे उतरवाई पता? किससे नजर उतरवाई होगी? तुम सभी लोग जरा बताना। और अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो दिल भेज देना। नजर किससे उतरवाई? नजर उतरवाई और मेरे अंदर सुबह ताकत आ गई। और आ गई ताकत, मुझे लगा कि नहीं अब तो मैं फाड़ दूंगा आज का सिस्टम पूरा। और सुबह से सारी क्लासेज ले ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम एक दिन राजा बन के दिखाना। समझ में आया? समझ में आया? एक दिन राजा बन के दिखाना, मजा आ जाएगी। समझ में आया? हाँ। एक कह रहा गुरुजी बाबू से उतरवाई होगी। है बाल बच्चे वाला आदमी हूं, थोड़ी तो कम से कम कदर कर ले। आगे देखो जल्दी से। ऐसे इंसान से नजर उतरवाई ना, जिसने नजर मारी होगी ना, कसम से उसके यहां पे चोट लगी होगी धड़ाम से। और बताओ तुम, बहुत भयंकर नजर उतारी है। नजर ऐसी उतारी कि हमारे नाक में सारे मिर्चे घुस गए, और बहुत भयंकर वाली। आगे देखो, बताइए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में जो यात्रा करते हैं उन लोगों को आकाश ऊपर से दिखता है। देखो ये आकाश है, याद रखना ये आकाश है। यहां पर नीचे तुम खड़े हो,
तुम देखोगे नीला दिखाई देगा, तुम देखोगे नीला दिखाई देगा। और ऊपर कोई व्यक्ति है, ध्यान रखना, ऊपर यहां पर ये है अंतरिक्ष, ध्यान से देखना, ये अंतरिक्ष है। और अंतरिक्ष से देखोगे तो यहां वायुमंडल है नहीं, गैसें वैसों का बवाल है नहीं, तो प्रकीर्णन किरण होगा नहीं, तो इसको काला दिखाई देगा। ध्यान रखना, यहां से इसको करिया दिखाई देगा। काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, इस बार होमगार्ड होगा। काला हुआ तो क्या हुआ, होमगार्ड होगा, तो उसको काला दिखाई देगा। और नीचे से देखोगे तो तुमको नीला दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, आकाश नीचे वालों को नीला, ऊपर वालों को काला। अगला देखो, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? गुरुजी हमने पढ़ रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। गुरुजी ए फॉर एशिया, दूसरा ए फॉर अफ्रीका, तीसरा ए फॉर उत्तरी अमेरिका, और फिर चौथा साथियों दक्षिणी अमेरिका। चार तो ऐसे ही याद हो गए। बोलो याद हो गए कि नहीं? याद हुए कि नहीं? चारों के चारों याद हुए ना? याद हो गए गुरुजी। और 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का साथियों, और 7वें नंबर का सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। गुरुजी याद हो गया, ऑस्ट्रेलिया याद हो गया, ऑस्ट्रेलिया। फिर 6ठे नंबर पर कौन सा? तो गुरुजी यूरोप याद हो जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर अंटार्कटिका याद कर लो, खत्म हो गया। सिस्टम ही हिला दिया पूरा, ऊपर से नीचे तक। आगे देख लो, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये भूल भी जाना कोई बात नहीं, इन 3 को मत याद करना, शुरू के 3 याद कर लीजिए, शुरू के 3 याद कर लीजिए और लास्ट का याद कर लीजिए। अगला काम देखिए, बताइए प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट। देखो तुम रोमियो मत बनना, रोमियो और जूलियट नामक नाटक क्या दिखाता है? गुरुजी दिखाता है कि हमारे यहां साथियों ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर जो हैं इन्होंने बड़ी अच्छी रचना लिखी है। बताइए जूलियट और सीजर किसकी रचना है? इसी से निकली है जूलियट व सीजर। ध्यान रखना, जूलियट सीजर जिसको बोलते हैं इन्हीं की रचना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस मेरीडिथ किसकी रचना है? इन्हीं की साथियों, मेरीडिथ मतलब मर गए, डेथ हो गई, याद करो मेरीडिथ याद हो जाएगी, इन्हीं की रचनाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुरुजी गुलाब कमल। हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत के सभी देवताओं के हाथ में है, तो कमल को लगा लेंगे, सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? गुरुजी सोना। अरे वाह वाह, आपने मेरे मन का सवाल दे दिया। गुरुजी बाबू सोना वाला सोना। गुरुजी एयू इसका प्रतीक होता है, आप सभी लोग याद रखना, एयू होता है। भारत ने सर्वाधिक कर्नाटक के अंदर पाया जाता है, और पूरे विश्व में देखोगे तो चीन उत्पादन में नंबर 1 है, उत्पादन सबसे ज्यादा चीन करता है। लेकिन अगर भंडारण की बात करोगे तो भंडारण साथियों ध्यान रखना अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए हमारे भारत के पास, तो भारत सोना खरीदता है, दिखाता नहीं है, वो छुपा छुपा के रखता है। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो साथियों नीली व्हेल मछली है। आप सभी लोग याद रखना, 2010 से हमारे भारत में हाथी को विरासत पशु कहा गया है, तो विरासत में रख दिया गया। अगला देखिए, किस देश में गुलाबी रंग का पसीना आता है? वाह जी वाह, गुलाबी आंखें तो सुनी थी, झींगा मछली भी सुनी थी। गुरुजी झींगा मछली जो है ये आपने पढ़ा होगा, इसके लिए हमने गुलाबी क्रांति चलाई थी। तो क्रांति चलाई थी कौन से कलर की? तो गुलाबी आपने पढ़ा होगा। गुलाबी शहर पढ़ा था गुरुजी, जयपुर को कहते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, गुलाबी। और दुनिया में जब आप जाओगे तो हिप्पोपोटामस, जिसको हिप्पो कहते, वो गुलाबी रंग का वहां पसीना आता है। वाह जी वाह, पढ़ लीजिए, किसी से पूछ लीजिएगा गुलाबी पसीना। गुरुजी हमको पता है पसीना अम्लीय होता है, थोड़ा सा अम्ल देता है। अगला देखिए, बताइए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा है? 2023 में वर्ल्ड फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत नंबर 1 पर पहुंच गया। और आप सभी लोग जानते हैं इस समय भारत की आबादी 146 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। वर्तमान 2026 में, 2023 में 142 करोड़ से अधिक हमारी आबादी थी। हमने चाइना को पीछे छोड़ा, पहले नंबर पर भारत, दूसरे पे चाइना। लगा लीजिए हमने टकले को टकला फोड़ दिया। गुरुजी किसका टकला फोड़ा? चाइना का ही। बताइए पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है वो इनमें से किसके द्वारा की गई? तो जो हमारे यहां, अब देखो ये सवाल बहुत गजब का है, जीएसटी परिषद जो है, ये आप सभी लोग, जीएसटी टास्क फोर्स जो है ये तो समिति थी साथियों जीएसटी के लिए, लेकिन जो जीएसटी परिषद है इसी ने पूरी तरीके से रिकमेंड किया था, जिसमें साथियों 33 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछे इस सवाल का उत्तर क्या लगाओगे? बहुत सारे लोग विजय केलकर टास्क फोर्स को, अरे उसकी तो सिफारिशें ली गई थी। हद हो गई, कसम से, कसम से।
अगर गलत हुआ ना, अगर गलत हुआ तोप निकालेंगे अपनी, निकालो होमगार्ड वालों तुम अपना डंडा। ऐसे नहीं सुधरेंगे ये, ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनको कितना भी समझा लो, हैं, इनको कितना भी समझा लो, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे गुरुजी। डंडा निकाल लीजिए तभी समझेंगे। याद करिए एक बार 12 सितंबर 2016 को इन्होंने रिकमेंड किया था। वो डेट जब इन्होंने सिफारिश दी थी तो 12 सितंबर की डेट थी, 2016 को इन्होंने सिफारिश दी थी। ये डेट भी याद कर लीजिएगा, इन्होंने ही सिफारिश दी थी, इन्होंने ही। समझ में आया? जनक कौन है जीएसटी के? जनक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल जी हैं, अटल जी। जीएसटी का जनक भारत में किसको कहते हैं? जीएसटी का जनक। साथियों, कनाडा से हमने दोहरा मॉडल लिया है। कनाडा में 1991 में जीएसटी लागू हुई थी, कनाडा में 1991 में। अगला देखो, बताइए भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन साथियों कहां बनाया गया? तो ये तो दक्षिण भारत के बंगलुरु में बनाया गया था। ये हमने नाच नाच करके बच्चों को पढ़ाया। 2001 में हमने दोहरा मॉडल लिया है। कनाडा में 1991 में जीएसटी लागू हुई थी, कनाडा में 1991 में। अगला देखो, बताइए भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन साथियों कहां बनाया गया? तो ये तो दक्षिण भारत के बंगलुरु में बनाया गया था। ये हमने नाच नाच करके बच्चों को पढ़ाया। 2001 में भारत ने साथियों अपना बंगलुरु में स्थापित किया, 2001 में स्थापित किया, ध्यान रखना। अगला बताइए महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? और यह सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है उन बच्चों को जिनको साथियों फल्गु नदी नहीं पता होती है, जिनको साथियों यह नहीं पता होता है कि बुद्ध को ज्ञान कहां मिला था। बुद्ध को ज्ञान कहां मिला? बुद्ध को ज्ञान, नदी याद करना, फल्गु नदी याद करना, फल्गु याद रखना। और बुद्ध को ज्ञान जो है वो निरंजना नदी के किनारे मिला था। निरंजना, ऑप्शन में निरंजना भी दे रहा होगा, नहीं दिया? अरे तब तो रिजुपालिका मिल गया। और जब होता है तब कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, जुम्बिक ग्राम के निकट होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगला सवाल देखिए, बताइए राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणकालीन स्थल कहां से संबंधित है? साथियों, बुद्धिहाल से, संगम कुल्लू से, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी से? जल्दी से बताइए, फटाफट से, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जल्दी से बताइए। गुरुजी को गुरु माता की हाथों की खाना नहीं मिल रहा है तभी कमजोर लग रहे हैं। गुरुजी को गुरु माता का हाथों का खाना नहीं मिल रहा। ये हमको सच में बता रहा हूं, छुपके छुपके से हमारे घर के अंदर झांकने वाला काम है। इतना तो मुझे भी नहीं पता जितना तुमने बता दिया है। मुझे खाना कौन देगा? अच्छा बताइए। अरे देंगी तो माता जी ही देंगी, क्या बात कर रहे हो विनोद? आगे देखो, बताइए इनमें से नवपाषाणकालीन स्थल। मनुष्य नवपाषाण काल में कृषि की खोज कर ली थी, इसी साल स्थायी अपने निवास बना दिए थे। तो संगम कुल्लू में साथियों ध्यान रखना, आपको इसके अवशेष मिल जाएंगे। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ किया गया था? अच्छा एक बात बताइए, पक्का है 15% भारतीयों को मतदान का अधिकार था? अंग्रेजों ने यह अधिकार दिया था हमारे भारतीयों को। किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। और अंग्रेजों ने, आप बता दीजिए कब दिया था? अंग्रेजों ने बताइए कब दिया था? तो हम सभी लोग कहेंगे 1892 में। कुछ मर्चेंट चैम्बर और बाकी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को मात्र 15% लोग, कितने प्रतिशत गुरुजी? तो 15% लोगों को। कितने प्रतिशत? तो 15% लोगों को अधिकार दिया गया था। अब इसमें कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सी है, ये बी है, ये डी है। सी वाला 1892 लगाइएगा। यहां केवल 15% लोगों को मतदान। वर्ष से याद रखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 15% लोगों को मतदान का अधिकार था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ABCD में बताइए। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों की आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। आप सभी लोग जानते हैं 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था। उसका केवल एक उद्देश्य था कि बढ़े हुए नमक कर में कटौती। क्योंकि गांधी जी ने, आपको याद होगा, जनवरी में साथियों 1930 में अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। 11 सूत्री मांगे आप याद करिए, 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने रखी थी। इन मांगों में नमक कानून में कटौती करना था। कटौती, गांधी जी चाहते थे कि नमक कानून जो है वो वापस ले लिया जाए, जिसमें टैक्स लगाए, छूट दिया जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, तो इन्होंने आंदोलन कर दिया। बताइए 47, इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक एक संस्था किसने बनाई थी और कब बनाई गई? दूसरा साथियों एक सवाल है, बताइए होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग जो है वो साथियों
कब और किसने गठित की? बताइए। इसके दो घटक थे, एक लीग और दूसरी लीग। बताइए 1916 में सबसे पहली लीग किसने? तो याद रखना महाराष्ट्र के क्षेत्र में साथियों बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। साथियों इसके बाद एनी बेसेंट मद्रास के क्षेत्र से शुरू करती हैं। एनी बेसेंट आप याद रखना। गांधी जी ने टिप्पणी कर दी तो लोग कम जुड़ पाए थे। गांधी जी ने कहा था ये मेरे स्वभाव को नहीं भाती है, इसलिए इसको हटा दिया जाना चाहिए। तो हम सभी लोगों को याद रखना होगा हमारे देश में इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये 1905 में स्थापित हुई थी। अगला सवाल देखिए, बताइए चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग बने थे। आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रांग कहीं दिए गए हैं? गुरुजी दिए तो गए थे, पढ़ लीजिए जल्दी से, पेपर में सवाल फंसेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नील आर्मस्ट्रांग का नाम नोट कर लीजिएगा। अच्छा आपसे कोई पूछे जो ये अभियान भेजा गया था उसका नेता कौन था? माइक कॉलिंस जो है वो नेता थे इस पूरे अभियान के, याद रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो सभी लोग जानते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। अब्राहम लिंकन जो है ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति, इन्होंने लोकतंत्र के लिए परिभाषा दी थी, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। अगला सवाल 50 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हमने पढ़ रखा है गुरुजी, एशिया महाद्वीप होता है। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध ने आत्मबोध का मार्ग स्वयं खोजने का निश्चय किया था। बिहार के बोध गया में कौन से पेड़ के नीचे इनको साथियों कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध ने, आप सभी लोगों को याद होगा हमने दो सवाल पढ़ाए थे, एक तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे और बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर जो है वो पीपल का वृक्ष दिया भी है। वेरी वेरी गुड, तुमको बहुत बहुत साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए शुक्रिया। साथियों पीपल के वृक्ष, जब हम साथियों महावीर को पढ़ते हैं तो उनको साल वृक्ष के नीचे सभी लोगों को पढ़ा रखा है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस बताइए इनमें से कब मनाया गया? तो 3 तारीख को मनाया गया, बड़ा चर्चित रहा था। 1 2 3 ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, नहीं जल्दी से बताइए। 4 फरवरी को गुरुजी 4 फरवरी को मनाया गया। अभी साथियों ध्यान रखना, आज से कितने दिन, आज से 1 हफ्ते पहले मनाया गया था 4 फरवरी को। साथियों नोट कर लीजिएगा। गुरुजी हम जानते हैं 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक दिवस और वैलेंटाइन देवी जो थी उनकी पूजा का दिवस। 16.5 हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत की नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना हुआ है? हम सभी लोग जानते हैं वो ऊर्जा स्रोत जिसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि ज्वारी ऊर्जा जिसमें गुजरात नंबर 1 पर है, पवन ऊर्जा जिसमें भी गुजरात नंबर 1 है, लेकिन सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 पर है। तो सौर ऊर्जा राजस्थान नंबर 1 पर है। आप तुरंत लगाएंगे गुजरात 16.5% के साथ नवीनीकरण ऊर्जा में टॉप पे है। साथियों ध्यान से देखिएगा, बता ले जाओगे, है ना। कितने सवाल अभी हमारे पास और शेष रह रहे हैं, आपको करा सकते हैं या नहीं? साथियों चलिए 2-3 सवाल और बचे हैं, इनमें से आप एक सवाल ये कर लीजिए। बताइए इनमें से हाल ही में कहां अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी के बीच में अभियान चलाया गया था? जी सर। चलिए, तो आज की क्लास में हमारे पास ये 2-3 सवाल जो हैं वो बच रहे थे, तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग, अब समय हो चुका है, पंकज सर की भी क्लास चालू हो चुकी होगी, तो सभी लोग वहां जाइएगा। यहां पर मैं आपको साथियों ये 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप सभी लोग कोशिश करिएगा, इनके क्वेश्चन आप क्लास के बाद में साथियों करके हमें दिखाएंगे, ठीक है? बोलिए दिखाएंगे ना। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात साथियों, आप सभी लोग अगर होमगार्ड की तैयारी में कहीं भी एक रत्ती भर का कंजूसी कर रहे हो, लग रहा हो कि नहीं अभी हमें इसमें और मेहनत करनी चाहिए, तो आप सभी लोग होमगार्ड के इस बेड़ा पार थ्योरी बैच से जुड़ जाइए। इस बैच में मैं वादा करता हूं सच में, जो जुड़ेगा उसको वर्दी से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम होगा जबरदस्त 50 दिन में कंप्लीट थ्योरी। सोचिए 50 दिन में पूरा रिवीजन, 50 डेज पूरा जबरदस्त साथियों थ्योरी, 600 घंटे से अधिक की क्लासेज, डेली 6-7 घंटे क्लास, डाउट ग्रुप। साथियों अभी तक आपने 2 बैच हमारे देखे, एक में एक बच्चे का निगेटिव कमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया है उनको दिलो जान से। साथियों 149 रुपए में यह बैच होगा, इसमें कंप्लीट थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिस की बुक भी मिल रही है, जो आप सभी लोग प्रैक्टिस के लिए परेशान रहते हो। वैसे हम क्लासेज में ही